हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे तुलसी कॉमिक्स में। योशो एक सुपर हीरो है, उसकी पहली कॉमिक्स आग का बेटा योशो, तुलसी कॉमिक्स डाइजेस्ट या आग का बेटा योशो। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का वयोवृद्ध वैज्ञानिक सर जॉनसन अमेरिकन अंतरिक्ष इंस्टीट्यूट का न केवल अध्यक्ष था बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों का मसीहा माना जाता था। उसका असिस्टेंट माइकल कुछ दिन पहले सूर्य ग्रह से लौटा था। मैं तुम्हारी योग्यता मानता हूँ माइकल, और यह भी मानता हूँ कि पिछले 20 सालों में हमारे 3 यान सूर्य ग्रह में पहुँचे और उनमें केवल तुम्हारा यान सुरक्षित वापस लौट सका और तुम जीवित हालत में। माइकल मुस्कुरा रहा था। लेकिन यह नहीं मानते कि योशो जैसा व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कहीं हो सकता है। मैंने खुद विज्ञान के बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मगर तुम कहते हो योशो के शरीर से एक इंसान के शरीर मगर तुम कहते हो योशो के शरीर से, यानी कि एक इंसान के शरीर से आग निकलती है। कोरी गप। मेरा विश्वास कीजिए सर जॉनसन, सूर्य ग्रह वह ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। उसका तापमान कितना अधिक है वहाँ से लाई मिट्टी के परीक्षण से आप जान चुके हैं। सूर्य ग्रह के वातावरण के तापमान का अंदाज़ा तो मामूली वैज्ञानिक भी लगा सकता है, मगर तुम कहते हो योशो की आंखों से बुलेट निकलती है। यह बात उतनी ही सच है सर जॉनसन जितनी यह कि आप मेरे सामने जीवित अवस्था में बैठे हैं। और अगर मैं कहूँ कि योशो इस समय अपने बाप की भूमि यानी इंडिया देश में साक्षात पहुँच चुका है, तो इस धरती पर अपने बाप की भूमि इंडिया पर सूर्य ग्रह से तुम जीवित लौट कर आए हो। कहीं वहाँ के उच्चतम तापमान ने तुम्हारे मस्तिष्क को। मैं पागल नहीं हुआ हूँ सर, मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। जिस समय मेरा यान सूर्य ग्रह पर उतरा तो मैंने यान में बैठे हुए देखा कि रात होने के बाद भी सूर्य ग्रह की धरती सोने की तरह जगमगा रही थी। यह सूर्य ग्रह का शायद जंगली वीरान इलाका लगता है। कमाल है, यहाँ पर तो पेड़ पौधे वैसे ही हरे भरे हैं जैसे धरती पर होते हैं। उफ, कितनी भयानक गर्मी। मेरा बदन ऐसे सुलग रहा है जैसे किसी दहकती भट्टी में बैठा दिया हो। मुझे सर जॉनसन द्वारा आविष्कारित गर्मी रोधक गोली खा लेनी चाहिए, तभी इस गर्मी से राहत मिल सकती है। मैंने जंगल घूमने का निर्णय लिया। सामने नदी प्रतीत होती है, मुझे वहाँ पहुँचकर पानी पीना चाहिए। नदी पर पहुँचकर, कमाल है, इसका पानी तो बर्फ़ जैसा ठंडा है। तभी मैं बुरी तरह चौंका। यह घने पेड़ों के पीछे आग की कैसी भयंकर लपटें उठ रही हैं। मैं अपनी उत्कंठा को दबा न सका और उस तरफ बढ़ गया। मैंने आगे बढ़कर सामने जो दृश्य देखा वह सचमुच अविश्वसनीय था। मैं काठ की मूर्त बन गया। आग के दहकते अलाव के ऊपर हाड़ मांस का जीवित इंसान जंजीरों से बंधा लटका हुआ था। ओह, सचमुच अद्भुत, आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय। क्या मेरी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा? कहीं यह मेरा दृष्टिभ्रम तो नहीं? साथ ही वह चिल्ला रहा था, माँ, आग में दुगनी लकड़ी डालो। मेरा ध्यान पहली बार अलाव के समीप खड़ी उस खूबसूरत औरत पर गया था। योशो, मुझे डर लग रहा है। इतनी आग की तपन से कहीं तो मर न जाए। योशो मरेगा नहीं, योशो जिंदा रहेगा, अपनी माँ के दुश्मनों को दफनाने के लिए। ले और लकड़ी डाल देती हूँ। दुगनी लकड़ी डालो माँ, दुगनी। योशो का कण कण अग्नि के कणों से मिलकर बना है। तेरे पिता के बाद मैं तुझे खोना नहीं चाहती, बस बहुत हो चुका अब। योशो इतनी आसानी से नहीं मरेगा माँ। तू योशो का असली रूप देखना चाहती है? देख। अचानक योशो का शरीर तपते सोने की तरह दमकने लगा और योशो के शरीर से कई शरीर निकलने लगे। मेरी आंखों के सामने उसके भीतर से छाया शरीर बाहर निकल रहे थे। मेरे लिए अद्भुत दिव्य दृश्य था। एक नज़र में आग की लपटें कौंधती नजर आती, मगर उन आग की लपटों को गौर से देखने पर साफ दिखाई पड़ता कि योशो के शरीर से आग के छोटे छोटे कण बाहर निकल रहे थे। लकड़ी और डाल दे माँ। मैं आग को उस सीमा तक अपने शरीर में समा लेना चाहता हूँ जब तक मेरे शरीर से मेरी इच्छा अनुसार आग की लपटें बाहर न निकलने लगे। योशो, तू जिद मत कर। तुझे अग्नि देवता की सौगंध माँ, तूने बचपन में मुझे अग्नि देवता की गोद में समर्पित कर दिया था। मैं अग्नि का बेटा बनकर दिखाऊंगा। मेरा पहली बार
बड़े पत्थर पर मैंने अग्नि देवता की ओर ध्यान गया। अराग से उस प्रतिमा का अंग अंग झिलमिला रहा था। लकड़ी डालते समय माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। ले बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही करूँगी मैं। ले और लकड़ी ले, दुगनी तिगनी और चौगुनी लकड़ी ले। आग की लपटें प्रचंड रूप से धधकने लगी। मैं मंत्रमुग्ध सा दृश्य देख ही रहा था कि अचानक पीछे से तेज आवाज आई, सड़ाक। मैंने पलटकर देखा तो हक्का बक्का रह गया। एक व्यक्ति विचित्र प्रकार की गन हाथ में लिए खड़ा था। उसका निशाना सीधा उस औरत की ओर था। बचो! जोर से चिल्लाते हुए मैंने उस आक्रमणकारी की ओर जंप लगा दी। मैं यथासमय पहुंचने में कामयाब हो गया। धड़ाक! क्योंकि आक्रमणकारी की गन से किसी तरल पदार्थ की धार औरत के बजाय दूसरी दिशा की ओर निकली थी। सू! और जहां जहां धार गिरी थी वहां से आग की लपटें निकलने लगी। फक! तभी मुझे लगा कि आक्रमणकारी शक्ति में मुझसे कहीं गुना अधिक शक्तिशाली था। वह मुझ पर भारी पड़ने वाला था। अब तक योशो और उसकी माँ का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो चुका था। माँ, यह निंजा का सैनिक है। यह मेरे साथ तुम्हें भी मारना चाहता है। मैं इस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। खन्नाक! अचानक योशो ने दोनों हाथों में बंदी जंजीरों को तोड़ डाला। योशो का शरीर नहीं, मानो बिजली का पुतला था। होना तो यह था कि उसका शरीर नीचे अलाव में गिरता, मगर कमाल का था योशो का शरीर हवा में ही तीर की तेजी से मेरी और आगे बढ़ा, जहां मैं आक्रमणकारी से लगभग परास्त होकर मरणासन अवस्था में था। साय! योशो को हवा में अपनी ओर आता देख आक्रमणकारी ने मुझे अपने बंधनों से मुक्त कर दिया और भागा। योशो जैसे जादूगर था। सैनिक के हाथ में गन थी, मगर योशो था कि उसके पीछे दौड़ा चला जा रहा था। अचानक योशो हवा में उछला और तैरता हुआ किसी राक्षस की तरह उसके सामने आ धमका। थम! सैनिक की आंखें भय से कांप रही थी। तभी मैंने संसार का महान आश्चर्य देखा और बिजली कौंधी हो, जैसे बिजली कौंधी हो। आग की बारीक लपटें सैनिक के इर्द गिर्द बड़ी तेजी से कौंधी। योशो, मुझे माफ कर दो महान योशो। तूने मेरी माँ को मारने का दुस्साहस किया। हरामजादे, देख योशो का कहर। योशो की आंखें दहकते दो अंगारे प्रतीत हो रहे थे। योशो की दहकती आंखों से अचानक गोलियां निकली। थाए थाए था, अंतिम चीख के साथ सैनिक वहीं ढेर हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।